पेंतीकोस्टल दिन के ऊपर बाइबल कहती है, प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक के, प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 तक के, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर की आत्मा जब आती है तो परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य देती है, जिसके कारण वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हमारे बीच में हो सकता है कई लोग इस अन्य भाषाओं के फेवर में नहीं है, फिर भी आज वचनों के द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि सही रीति से परमेश्वर के वचनों को आपके बीच में मैं बता सकूं। पेंटीकोस्त की स्थापना जो हुई थी वो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु में से वो तीसरे दिन जी उठे, उसके बाद 40 दिन तक के इस पृथ्वी पर रहे, उनका स्वर्गारोहण हुआ और स्वर्गारोहण होने के 10 दिन के बाद उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वहाँ पर जो थे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। ये बात सत्य है कि एक चेले ने सुसाइड कर दिया था, लेकिन एक नया चेला वहाँ पर एक ज्वाइन था उनके साथ में। और देखिए, सबसे पहले कैथोलिक चर्च था, वो 14वीं शताब्दी से उसकी शुरुआत हुई थी। उसमें से एक व्यक्ति था जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग नहीं बोला गया, मार्टिन लूथर जो व्यक्ति था उसने अलग होकर पेंटीकोस्टल ग्रुप की स्थापना की, यानी कैथोलिक ग्रुप से वो अलग हुआ, अलग होकर उसने पेंटीकोस्टल ग्रुप की स्थापना की। उसने पेंटीकोस्टल चर्च बनाया और ये चर्च सीधा मूर्ति पूजा का विरोध करता है। रोमन कैथोलिक से निकलकर वो सब उसके साथ कुछ लोग आए, कुछ लोग वहीं पर ठहरे रहे और उन्होंने वहाँ से मूर्ति पूजा को अवॉइड किया। वह सारे चर्च जो अन्य भाषा पर, भविष्यवाणी पर विश्वास करने वाले सब पेंटीकोस्टल चर्च है। और आज भी हम जो प्रचार कर रहे हैं ये टोटली पेंटीकोस्टल का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं पर भी मूर्ति पूजा को सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि कुछ पेंटीकोस्टल चर्च है, उनके मैं नाम बता रहा हूँ। TPM हो गया, जीसस कॉल में ब्रदर दिनाकरण, उनका बेटा डॉक्टर पॉल दिनाकरण, बेनीहीन प्योर पवित्र आत्मा के ऊपर प्रचार करते हैं। सारोन चर्च और जितने भी पेंटीकोस्टल चर्च है उन सब का हम सपोर्ट करते हैं और उन चर्चों का भी हम विरोध नहीं करते जो कैथोलिक रीति से चलते हैं, क्योंकि वही हमारे ईश्वर को मानते हैं और वही उनके साथ ही हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं। लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल हुआ मार्टिन लूथर के द्वारा। मार्टिन लूथर वहाँ से अलग निकले और उन्होंने वहाँ से पेंटीकोस्टल ग्रुप की स्थापना की और आज पूरे विश्व में यही चल रहा है। सब जगह पिता पुत्र पवित्र आत्मा बाइबल के वचनों को लेकर प्रचार किया जाता है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बाइबल के वचन, क्योंकि मेरा और आपका यीशु जीवित है। जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं वो जीवित है। इसीलिए बाइबल कहती है मत्ती की पुस्तक 18 उसके 19 में, जहाँ उसके नाम में 2 लोग इकट्ठा होते हैं और जो कुछ यीशु के नाम से मांगते हैं वो उनके लिए हो जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो है पेंटीकोस्टल ग्रुप का सपोर्ट करते हैं। उसके साथ ही भारत के अंदर प्रभु के सेवक, जैसे ये हैदराबाद में है डॉक्टर सतीश कुमार करके, डॉक्टर सतीश करके, पंजाब में प्रभु के 4 बड़े बड़े सेवक हैं। ये सब पेंटीकोस्टल ग्रुप से आते हैं और जहाँ पवित्र आत्मा होता है वहाँ पर कार्य होता है। देखा जाए तो 3 ग्रुप है, CNI, कैथोलिक और पेंटीकोस्टल। तो भले ही इनमें कुछ चीज़ों समांतर नहीं हो सकती, लेकिन एक चीज़ ये बात सही है कि ये जो है
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानते हैं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी देते हैं। और सबसे अच्छी उसमें से टीचिंग अगर किसी की होंगी तो जो प्रभु के दास है भक्तराज करके, वो टीपीएम की उन्होंने टीपीएम में आए और टीपीएम के द्वारा उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को यानी रियलाइज किए, उन्होंने इम्पोर्टेंट दिए सिर्फ परमेश्वर के वचनों को। तो इन शिक्षाओं के ऊपर हम ध्यान दें, क्योंकि मैं जो कुछ भी सिखाता हूँ और जो कुछ हम सीखते हैं वो सिर्फ बाइबल के वचनों के द्वारा सीखते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे कि पेंटिकॉस्टल का महत्व और पवित्र आत्मा जब उन पर उतरा 50 दिनों के बाद में, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 2 वचन से हम देखेंगे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। जहाँ वो बैठे थे वो सारा घर गूंज गया। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 वचन में आकाश से बड़ी आवाज़ आई, यानी आकाश जो है वहाँ से बड़ी आंधी की सनसनाहट आई। पेंतुकुस्त के दिन में आवाज़ का अनुभव उदाहरण जीतने वाले आनंद मनाते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा आता है उस समय हंगामा होता है। परमेश्वर जब आता है तब आवाज़ होती है, यानी इसका अर्थ साफ है। आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट, यानी जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है, तो आकाश से आंधी आती है और आकाश से जो है एक बड़ी सनसनाहट होती थी। बाइबल कहती है पहला शमूएल उसका 4 अध्याय उसके 5वें वचन में बाइबल कहती है, जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। यानी परमेश्वर जो थे उनके वाचा का संदूक जब छावनी के अंदर आया तब सारे इजरायली बल से ललकार उठे और जय जयकार के कारण भूमि जो है वो गूंज उठी। जिस कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया उसमें आवाज़ होना ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ याद है कि मैं और हमारे मित्र पास्टर अनिल हम एक जगह गए थे तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि हम हालेलुया को नहीं मानते, हम अन्य भाषाओं के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम गए उतने पुरती और लेकिन वहाँ से हम चुपचाप वापस आए। हमने कुछ उसके विरोध में और बाद में कभी भी उनका हमने प्रचार नहीं किया। लेकिन हालेलुया जो शब्द है वो बाइबल से है, अन्य भाषाएं जो होती है वो बाइबल से होती है, और जहाँ गॉड की उपस्थिति आती है वहाँ आंधी सी सनसनाहट भी होती है। उसके बाद में हम देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 3 वचन में, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 वचन में बाइबल यहाँ पर कहती है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो बॉडी के किसी भी पार्ट पर नहीं उतरता। जो पवित्र आत्मा उतरता है वो टंग्स के ऊपर या जीभ के ऊपर उतरता है। पवित्र आत्मा जुबान पर उतरा। उदाहरण देखेंगे हम बाइबल में लूका की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन के अनुसार, लूका की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन के अनुसार यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा, यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन पवित्र आत्मा से वो तुम्हें बपतिस्मा देगा। आग यानी कौन सी आग? वही जो पवित्र आत्मा की आग है वो जीभ पर ठहरती है। उस आग से वो है प्रभु यीशु मसीह, वो तुम्हें बपतिस्मा देगा, या उसके नाम से वो जो आग है आप लोगों के ऊपर ठहर जाएंगी। बाइबल हमें यह चीज़ें सिखाती है।
पवित्र आत्मा का उतरना यानी अग्नि का अभिषेक उतरना दिखता है और सिर्फ वो जुबान पर उतरता है। उदाहरण के लिए मूसा को परमेश्वर ने जंगल में दर्शन दिया, पवित्र आत्मा की आग में से होकर परमेश्वर ने मूसा से बात की। निर्गमन की पुस्तक उसके अनुसार कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और झाड़ियों के बीच में दर्शन दिया, यानी वहाँ पर आग थी लेकिन झाड़ियाँ नहीं जल रही थी। कि परमेश्वर जब दर्शन देता है तो आग में होकर, झाड़ियों के बीच में होकर उस परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और जिसके कारण झाड़ियाँ नहीं जल रही थी लेकिन वो आग उसे वहाँ पर दिख रही थी। पवित्र आत्मा की कलीसिया जो होती है, जो पवित्र आत्मा को मानते हैं, उनकी कलीसिया में आवाज़ होती है और वहाँ पर जब रूह के सोले, जब वो पवित्र आत्मा की अग्नि और उसके सोले जब आते हैं तो वहाँ पर बंधन भी टूटता है, बंधन भी टूटते हैं। दुष्ट आत्माएं चिल्ला करके निकालती है, दुष्ट आत्मा चिल्ला करके निकलती है और अंधकार की ताकतों पर जब ये ताकतें उतरती है तब शैतान का साम्राज्य और उसके शक्तियों का अंत होता है। इसीलिए पवित्र आत्मा जब उतरता है तो आग के रूप में, रूह के सोलों के रूप में जब उतरता है और जब वह उतरता है तो ऐसी बदरूहों का, अंधकार के शक्तियों का, दुष्ट आत्माओं का खात्मा हो जाता है। इस प्रकार से पवित्र आत्मा रूह के रूप में, अग्नि के रूप में काम करता है और वही पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उन पर ठहरा और वहाँ से कलीसियाओं की स्थापना हुई, अलग अलग कलीसिया बनी। इस प्रकार से बाइबल हमें सिखाती है। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 वचन के अनुसार सब जो लोग थे वो पवित्र आत्मा से भर गए। वहाँ पर जितने लोग थे जो यरूशलेम में ठहरे हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब पुनरुत्थान हुआ तो उसने कहा था जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलता तब तक तुम यहाँ पर ठहरे रहो। वो इससे पहले कहीं पर भी पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए थे। पवित्र आत्मा जो जब उन पर आया तब वो पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भरना यह भी एक अनुभव है। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, 1 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय उसके 3 वचन में, 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय उसके 3 वचन में, इसीलिए बाइबल कहती है, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। यानी पवित्र आत्मा और जो उसकी अगुवाई से बात करता है वो कभी भी नहीं अपने शब्दों से बोलेगा कि यीशु श्रापित है और मैं यीशु के नाम से श्राप देता हूँ। ये गलत वर्ड है और गलत वर्ड का कभी इस्तेमाल नहीं करना है। दुष्ट आत्माओं को कुछ लोग कहते हैं कि यीशु के नाम से हम तुझे श्राप देते, निकल जा, हमें श्राप देने का अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से ऐ अशुद्ध आत्मा तो निकल जा, और उसको श्राप देने का हमें कोई अधिकार नहीं होता। और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। जिस पर पवित्र आत्मा ठहरता है, जो पवित्र आत्मा से मामूर होते हैं, वो कहते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही इस सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है और यीशु ही वो परमेश्वर है। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 वचन के अनुसार, प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 वचन के अनुसार बाइबल कहती है, आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है, वो सिर्फ एक ही नाम है, यीशु का नाम, जिस नाम से हमें उद्धार मिलता है, जिस नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती है, जिस नाम से बीमारों को चंगाई मिलती है और जिस नाम से शैतान की रूहें कांपती है, वो एक ही नाम है। बाइबल के अनुसार यानी यीशु मसीह को श्रापित शब्द जो पवित्र आत्मा से मामूर है वो कभी नहीं बोलता। यहाँ पर साफ लिखा है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। पौलुस ने यह वचन कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा और वो कुरिन्थियों की कलीसिया जो थी वो 9 वरदानों से मामूर थी। वो कुरिन्थियों की कलीसिया
9 वरदानों से, बाइबल के अनुसार जो पवित्र आत्मा के वरदान है, गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22 और 23 वचन के अनुसार, वो कुरिन्थियों की कलीसिया पूरे 9 वरदानों से परिपूर्ण थी। हम और हमारी कलीसिया भी आज के प्रचार के बाद में इन 9 वरदानों से वो मामूर रहे। 9 वरदान कुरिन्थियों की कलीसियाओं के ऊपर जो आए थे, वही 9 के 9 वरदान प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उतर आए। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय, कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 7 वचन के अनुसार यहाँ पर लिखा है, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोहते रहो। यानी कोई भी वरदान की तुम्हें घटी नहीं। और कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने कहा था कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की क्या करो, बाट को जोहते रहो। किसी वरदान की आप में से आपको घटी नहीं होंगी। आज का दिन पेंटिकॉस्टल का दिन था, ये दिन कल था, रियल ये कल था, संडे का दिन, क्योंकि उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि कल का था, लेकिन कल मेरा प्रचार नहीं होने के कारण कल उन्होंने जो प्रचार किए सिस्टर ने बहुत गहराई के साथ में प्रभु यीशु मसीह के आने के ऊपर जो उन्होंने प्रचार किए, सच में उन्होंने बहुत गहराई के साथ में प्रचार किए थे। लेकिन जो कल का दिन था वो पेंटिकोस्ट का दिन था और ये जो प्रचार है आप सुन भी रहे हो और कुछ समय के बाद में आपके मोबाइल पर या यूट्यूब पर ये प्रचार सीधा आप दोबारा उसको रिपीट कर सकते हो। यहाँ पर बाइबल कहती है यीशु ने चेलों जो यीशु के चेले थे उन्होंने बपतिस्मा लिया और ये बात उनको कहा गई थी प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 14 वचन के अनुसार कि उन्होंने बपतिस्मा पहले लिया। बपतिस्मा लेने का अर्थ ये नहीं हुआ कि उनको पवित्र आत्मा मिल गया। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि जिसको अन्य भाषा आती है, जिसको टंग्स आता है, वो यानी अन्य भाषाओं से मामूर है। मैं कहना चाहता हूँ ये प्रचार गलत है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान है और 18 दान है। उसमें से हो सकता है किसी को यह वरदान हो कि वो अन्य भाषा बोले, किसी को यह वरदान होता है कि बीमारों पर हाथ रखे चंगाई मिले, किसी को वरदान होता है परख का, किसी को और अलग अलग प्रकार के वरदान होते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है कि जो अन्य भाषा में बात नहीं करते वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं होते। अन्य भाषा एक वरदान है, किसी के ऊपर होता है या किसी के ऊपर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के वचन को आप नहीं सुन सकते, बिना पवित्र आत्मा के आप प्रार्थना नहीं कर सकते। और पवित्र आत्मा के कारण यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा के कारण यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं और यीशु को प्रभु बोल के हम उसका क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 14 वचन के अनुसार, वहाँ पर बाइबल कहती है प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 14 वचन के अनुसार, ये सब कई स्त्रियाँ और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर क्या करने लगे, वो प्रार्थना करने लगे। किस लिए प्रार्थना करने लगे? कि पवित्र आत्मा के दानों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से वो मामूर हो जाए। और यरूशलेम को उन्होंने छोड़ा नहीं था, पवित्र आत्मा के लिए बाट उन्होंने जो रहे थे। पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु कोई कह ही नहीं सकता। बाइबल कहती है प्रेरितों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 15 और 16 वचन में बाइबल इस रीति से कहती है, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए। प्रेरितों ने जाकर उनके लिए सामरिया में प्रार्थना की और उस प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा उन पर उतरा। जैसे प्रभु परमेश्वर के 12 चेले थे, उन पर पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतरा, वैसे ही उन्होंने जब उनके लिए प्रार्थना किया तब उन पर पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेना और अभिषेक पाना,
जब अभिषेक मिलता है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर ठहरती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर उतरती है। बपतिस्मा पाना यानी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, अपने पापों को मान लेना, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए उसका मस्सा और उसका अभिषेक जो होना है वो जरूरी है। और इनका अभिषेक नहीं हुआ था, लेकिन पौल प्रेरितों ने जब उन पर हाथ रखे तब उनका मस्सा हुआ, तब उन पर अभिषेक वहाँ पर उतर गया। और आखिरी हम बात देखेंगे, हमारे पास समय खत्म हो रहा है। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 वचन में वे अन्य भाषा बोलने लगे, यानी अन्य भाषा के ऊपर में बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का आना, यानी मैंने कह दिया था कि अन्य भाषा बोलना नहीं है, या जिनको अन्य भाषा बोलते नहीं आती उनमें पवित्र आत्मा नहीं है, ये ऐसा गलत प्रचार है। मैंने कई लोगों को सुना कि अन्य भाषाओं में जब प्रार्थना करते हैं साफ कहते कि अन्य भाषा ले लो, पवित्र आत्मा के वरदानों को ले लो, उसमें से एक वरदान अन्य भाषा का होता है। और जिसे अन्य भाषा नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा उसके साथ नहीं है, पवित्र आत्मा उसके साथ है, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ अलग वरदान होते हैं। पवित्र आत्मा को आना ये हमारे लिए एक अभिषेक को दर्शाता है। प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन के अनुसार, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 14 वचन के अनुसार बाइबल यहाँ के पे कहती है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और वे ऊंचे शब्दों से कहने लगा, ये यहूदियों, ये यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो। प्रचार जब होता है सामर्थ के साथ होता है, और प्रचार के दौरान वो पवित्र आत्मा जो है वहाँ पर कार्य करता है, पवित्र आत्मा वहाँ पर कार्य करता है। बाइबल कहती है जब प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय उसके 6वें वचन के अनुसार, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। पवित्र आत्मा जब आता है, टंग्स हमें आती है, पवित्र आत्मा जब हम पर उतरता है तो हम क्या करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। इसीलिए परमेश्वर से पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगो कि प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, अन्य भाषाओं का वरदान दे, और साथ ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इसका ट्रांसलेट करें, आत्माओं को परखें, और भी जो उसके वरदान है उस वरदानों को हमें परमेश्वर से मांगना है। पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लगे। आज प्रचार जो है पवित्र आत्मा के ऊपर किया गया, पेंतीकोस्त के दिन के अनुसार वो प्रचार किया गया, पवित्र आत्मा आप पर उतरे और आप अन्य भाषा बोलने लगे। और बाइबल कहती है प्रेरितों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 45 और 46 वचन, प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय 45 और 46 वचन में कहता है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान ढेला गया। चाहे हम प्रभु के हों या अन्य जाति जिन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो भांति भांति की भाषा और अन्य भाषाएं और वरदानों से जो है मामूर होते हैं। कुछ लोग अन्य भाषा के विरोध में बोलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अन्य भाषाओं के विरोध में ना करें, बोले अन्य भाषा ये बाइबल में लिखी गई है, अन्य भाषा बाइबल का एक वरदान है, इसीलिए अन्य भाषा के विरोध में हमें कभी बात नहीं करना है। पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ लोग प्रचार करते हैं, यह गलत प्रचार है, यह गलत प्रचार है। कुरिन्थियों की पुस्तक 1 कुरिन्थी उसका 14 उसके 2 में बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से बात करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अन्य भाषाएं बोलो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, और जो अन्य भाषा में बोलते हैं वह परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर से बात करो, अगर नहीं है तो परमेश्वर से अन्य भाषा के वरदानों को आप मांगिए। उसका 4था वचन पढ़ रहा हूँ, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। अन्य भाषा में बात करना अपनी उन्नति को दर्शाता है।
और निश्चय आज पेंतुकुस्त का दिन इस प्रकार से मनाते हैं क्योंकि हमने ईस्टर मनाया था 4 तारीख को। 4 तारीख को हमने ईस्टर मनाया था और 4 तारीख से आप कल के दिन तक के कैलकुलेशन कर लीजिए, बराबर 50 दिन हुए हैं। और 50 दिन के बाद में वो पवित्र आत्मा उतरा था, लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और पवित्र आत्मा उनके जुबान पर ठहर गया था और उनको देखने वाले पागल समझते थे। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आती है ऐसे ही लोग उनको पागल कहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा जब आप पर ठहरता है, टंग्स में जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर से बात करते हो, भविष्यवाणी करते हो, यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर उतरता है, यदि किसी बीमार के लिए आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का एक दान है कि वो बीमार चंगा हो जाता है। किसी दुष्ट आत्मा के सामने आप खड़े हो जाओ, पवित्र आत्मा के वरदानों से आप मामूर हो, पवित्र आत्मा के वरदानों से आप परिपूर्ण हो, वो दुष्ट आत्मा ऐसे ही आपको देखकर कपकपाएंगी। इसीलिए आज के वचन के अनुसार परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर उंडेल दिया जाए, परमेश्वर के आत्मा के वरदानों से आप मामूर हो जाओ और उसके सामर्थी नाम में आप में से हर कोई यीशु नासरी के नाम में आशीषित हो। प्रभु आपको और आपके घराने को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे।